तो गाइज वेलकम बैक। वसीम भाई, दो मैचेस हुए कल और दोनों मैचेस में बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस थे इन अ वे, लेकिन केकेआर की जीत बड़ी जरूरी थी और ये हालत था कि केकेआर कल जब मैच जीती ऐसा लग रहा आईपीएल जीत गई हो। कैसा हम्म माहौल आप इमेजिन करिए क्या होगा टीम का। और वरुण ने बोला कि इतना रोते हुए मैंने किसी को नहीं देखा टीम में। ये माहौल था जैसे मतलब ड्रेसिंग रूम में सब लोग इतना रो रहे थे, आईपीएल जीते पे भी इतना नहीं रोए। फाइनली दे हैव ऑफ द मार्क केकेआर। नहीं, वो एक मंकी ऑफ द बैक की तरह फील होता है, क्योंकि आपकी इतनी खराब शुरुआत है। हम्म। ऑलमोस्ट 5-6 मैचेस हो गए हैं और आपको एक भी जीत नहीं मिली है। और केकेआर 2 साल पहले चैंपियन रह चुकी है। तो एक तरह से वो बड़ा प्रेशर रहता है ना कि भैया जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है वो फील करते हैं कि अरे एक भी मैच नहीं जीते, तो वो प्रेशर बिल्ड होता रहता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड द इमोशन कि मंकी ऑफ द बैक हो गया है केकेआर के प्लेयर्स और स्टाफ के ऊपर भी। एक तरह से रिलीव्ड हो गए वो लोग भी कि चलो एटलीस्ट पहली पहली जीत तो मिली है, और दे विल बी होपिंग कि यहाँ से हम्म। लगातार कुछ जीत हासिल करे ताकि कंपेटिटिव तो बने एटलीस्ट। अभी भी टूर्नामेंट से बाहर। बाहर तो है ही नहीं, कोई भी बाहर नहीं है अभी तक। तो अभी तो काफी मैचेस पड़े हुए हैं। हम्म। तो अच्छा मैच खेला। आई थॉट राजस्थान ने बढ़िया शुरुआत की थी, यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया। और ये राजस्थान के साथ होता है अक्सर। ये हम देखते हैं कि स्टार्ट ऑफ द सीजन बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर धसलते चले जाते हम्म। हैं। बट वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कमाल की गेंदबाजी सीरियसली। की हम्म। वापस से। ऐसे लगा कि वो पुराने वरुण चक्रवर्ती आए वापस। वो विकेट भी थोड़ा सा है उनको हेल्प कर रही हेल्प थी। कर रहा था। अ, तो एक मुझे लगता है बिलो पार स्कोर पे उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया राजस्थान को। हालांकि चेज में थोड़ा सा धसल गए थे, लेकिन रिंकू सिंह, जिसकी थोड़ी सी हमने क्रिटिसाइज हमने किया था कि रिंकू सिंह अभी तक टूर्नामेंट में आए नहीं है, बट बहुत रिस्पॉन्सिबल पारी खेली। हालांकि उनका एक कैच भी छूटा, लेकिन वहां से फिर दूसरा मौका नहीं दिया। और अनुकूल रॉय जो डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, शायद मुश्ताक अली में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो। हम्म। और दिखाया उन्होंने कि क्यों टीमें उनके पीछे दौड़ती हैं। मुंबई इंडियंस के साथ कई साल थे वो, अभी केकेआर के साथ उनको खेलने का मौका मिल रहा है। तो गुड, एक तरह से अच्छी जीत मिली केकेआर को, एक हार्ड फॉट विन मेरे हिसाब से। बिल्कुल। इनफैक्ट जब आईपीएल स्टार्ट नहीं हुआ था वैसे में हम लोग रिव्यू जब आप टीम का कर रहे थे तो हम लोग पिच को लेके बात कर रहे थे कि पिच अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी ईडन गार्डन में तो केकेआर कुछ बेटर कर पाएगी, और वही नजर आया। पिच हेल्पफुल थी, इनफैक्ट रुक के आ रही थी, बॉल फंस रहा था विकेट, लेकिन फिर भी ये विकेट 155 का तो नहीं था। 180-90 तो बनाने चाहिए थे मिनिमम। नहीं, मिनिमम मुझे लगता है 180 तो बनाने चाहिए थे। जी। 180 थोड़ा सा, क्योंकि आरआर के पास भी डिसेंट स्पिन अटैक है, बिश्नोई है, जडेजा थे, तो वो चीजें थोड़ी मुश्किल कर देते। लेकिन 155 तो एक एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, और फिर वो हो जाता है। और वही वैसे ही हुआ कि हालांकि बहुत कम विकेट गिरते, 2 विकेटें गिर गई थी शुरू में, ओपनर आउट हो गए, साइफर्ट आउट हो गए, उसके बाद में अजिंक्य आउट हो गए। लेकिन वो रिंकू और अनुकूल की जो पार्टनरशिप हुई, उसने एक तरह से गेम सील कर दिया। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20 से 25 रन राजस्थान शॉर्ट थी। इनफैक्ट रिंकू के लिए वसीम भाई ये इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जिसके लिए वो जाने जाते हैं ना फिनिश करने के लिए, वो जो नर्व ऑफ हम्म, स्टील जो होते हैं, कल उन्होंने दिखाया। तो रिंकू सिंह अभी ऐसा बोला जा रहा है जो पैकिंग ऑर्डर है इनफैक्ट हमारा हिंदुस्तान क्रिकेट टीम का, फिनिशर्स का भी देख लो T20 में जो है, तो सॉर्ट ऑफ हम्म। उन्होंने हाथ उठाया कि भैया नहीं, हम हैं अभी यहाँ पर, इस लाइन में हम हैं और आगे हैं। जी हाँ, आई मीन रिंकू सिंह की हम बात कर रहे थे। और जो केकेआर का जो थोड़ा सा ये खराब फॉर्म है, ये कुछ प्लेयर्स भी ऑब्वियसली उसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई है। कैमरून ग्रीन है, फिन एलन ने वैसी शुरुआत नहीं दी। उसके बाद सिर्फ अंकुरिश रघुवंशी ने शुरू में 2 मैचों में 50 बनाए थे, बट हम्म। बाकी के जो प्लेयर्स थे, रिंकू सिंह हो गए, इवन रमनदीप हो गए, जब भी उनको भी चांस मिला उन्होंने भी कुछ ऐसे खास परफॉर्मेंस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं थोड़े प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके। आई मीन प्लेयर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्लेयर्स खेलते हैं वहाँ पर। तो इट्स गुड कि जब प्लेयर्स फॉर्म में आते हैं तो फिर ऐसे काया पलट होती है। तो गुड टू सी रिंकू बैक, क्योंकि वो क्वालिटी प्लेयर है। बट जिस तरह से पहले के मैचों में आउट हुए, मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड था थोड़ा कि रिंकू इस तरह से खेलते नहीं है। बट गुड टू सी हिम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विनिंग द गेम फॉर केकेआर।
इनफैक्ट वसीम भाई, जो रेड बॉल का एक्सपीरियंस है, आपने जैसे पहले भी जिक्र किया था, हम लोग बात कर रहे थे कि 55 का एवरेज है फर्स्ट क्लास का, तो वो लगता है जब इनको बैटिंग करते हैं कि वो प्रेशर भी हैंडल कर ले, वो टेक्निक है, वो रिलीज शॉट है, सारी चीजें हैं। और आपने इनको बोला है कि ये लड़का भी 3 फॉर्मेट प्लेयर है इंडिया का, राइट? रिंकू के लिए बोला था ना आपने? बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल उसके पास वो क्षमता है। रेड बॉल क्रिकेट में काफ़ी रन बनाए हैं उसने। शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि 55 की एवरेज है, डबल 100 बनाए हुए हैं, हर जहाँ उनको मौका मिला है रेड बॉल में काफ़ी रन बनाए हैं। और जो रेड बॉल में रन बनाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वनडे क्रिकेट भी आराम से खेल सकता है। और T20 में तो हम देख ही चुके हैं कि वो कितने डिस्ट्रक्टिव है। तो विदाउट अ डाउट 3 फॉर्मेट प्लेयर है, बट हाँ, उनको थोड़ा-सा मौके मिलने चाहिए। जब वो मौके मिलेंगे तभी वो अपनी स्किल को दिखा सकते हैं। बिल्कुल, अब मस्ट नीडेड विक्ट्री है। अब इससे केकेआर कंटेंशन में भी है और टेबल के बॉटम से हल्का सा ऊपर आ गई है। अब सेकंड मैच पे आते हैं। कल जो हुआ वो था एलएसजी वर्सेस पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स लिटरली इनविंसिबल लग रही है थैंक्स टू देयर यंग गन्स। और आई विल स्टार्ट विद प्रियांश आर्या। अब ये लड़का जैसे बैटिंग कर रहा है, इसने भी बोला है कि देखो वैभव सूर्यवंशी में उसके बारे में आप बातें कर रहे हो, मेरे बारे में बातें करो। क्या क्लीन हिटिंग एबिलिटी वसीम भाई विद टेक्निक। इस पे आप अपना व्यू दीजिए। प्रियांश आर्या ने आपको कितना इंप्रेस किया? नहीं, बहुत इम्प्रेस किया, और सिर्फ इस सीज़न नहीं, मैं लास्ट ईयर से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनसे, क्योंकि बहुत काम कलेक्टेड अप्रोच है। ऐसे लगता नहीं है कि बहुत रश्ड फील होता है उनको बैटिंग करते या कुछ प्रेशर उनके चेहरे को देख के लगता है। तो बहुत गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स ऐसे कह सकते हैं। और बिल्कुल वेरी अनटिपिकल दिल्ली बॉय ऐसा लगता है। उसमें हाँ, दिल्ली वाली कुछ ऐसी वो नहीं है, बात ही बहुत नहीं। शांत सही स्वभाव बात का लड़का है। जी। उसको आप ज़्यादा कुछ बोलते हुए नहीं देखोगे। इवन जो सोशल मीडिया है पंजाब किंग्स की, उसमें भी प्रियांश आर्या का आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, वेल सेड। सही बात तो है। मतलब मुझे बड़ा उसने इम्प्रेस किया है। और ऐसा लगता है कि ही इज़ गॉट हिज प्रायोरिटीज़ राइट। और बहुत क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है। एग्जैक्टली। चाहे वो फुल हो, चाहे कवर के ऊपर मारना हो, या फिर वो ऐसे स्लाइस करना हो ऑफ साइड में, तो वैरायटी ऑफ शॉट्स है। और 6 हिटिंग एबिलिटी तो मतलब प्रियांश आर्या की भी, और पूरे पंजाब किंग्स बैटर की, आई मीन सबको आउटस्कोर कर दिया है सिक्सेस मारने में। चाहे वो प्रभ सिमरन हो, प्रियांश हो, कूपर कॉनली हो, श्रेयस अय्यर खुद हो, मार्कस स्टोइनिस है, शशांक सिंह है। तो एक तरह से लड़ी है उनके पास में छक्के मारने वालों की। और कल तो मतलब बिल्कुल ही आउटप्लेड कर दिया है एलएसजी को। अब तक सब चेस करते हुए आ रहे थे पंजाब किंग्स। जब पहले बैटिंग का मौका मिला तो सीधा 250 ही रन बना दिया, और एक तरह से आउट बैट ही कर दिया सीरियसली। एलएसजी को। तो मतलब ये टीम ऐसे लग रही है कि बिल्कुल जो डेस्परेट होती है ना कि भैया जिसको जीतना है। लास्ट ईयर फाइनल हार गए थे, जो बहुत आरसीबी से। क्लोज फाइनल हुआ था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि वो जो टीम है ना, वो डेस्परेट है ट्रॉफी जीतने की। इनफैक्ट टीम का माहौल अगर अच्छा होता है वैसे वो टीम परफॉर्म करती है। कल के मैच में शशांक सिंह ने इतने कैच छोड़े भाई, ऐसी फील्डिंग करी उसने। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर का रिएक्शन बड़ा प्यारा था। उसने आखिरी कैच छोड़ा तो वो हंस रहा बाउंड्री पे खड़े होके, भाई तो एक और छोड़ दे। तो ना टीम का माहौल भी अच्छा है, वो नजर आ रहा है। राइट, वेरी वेल लेड बाय ये श्रेयस। टीम जीतती है सौरभ, तो तो अच्छा हो माहौल जाता अच्छा है। रहता ही है। सही बात मतलब है। ये एक तरह से गिवन है। गिव एंड टेक है। जी। जो टीम हार रही होती है उसका माहौल कभी आप देखोगे अच्छा नहीं होगा। वो सही कहीं ना बात। कहीं वो ब्लेम गेम चलता रहता है, हाँ वो हाँ हाँ। फ्रस्ट्रेशन आती है। हम्म, लेकिन जब टीम जीत रही होती है तो वही चीजें आप लाइटली ले जाते हो, जो गलतियां हाँ, भी होती है। सही। क्योंकि इवेंचुअली आप जीत रहे हो मैच, तो वो सारी चीजें ओवरलुक हो जाती है। हम्म। बट वही अगर पंजाब हार रही होती तो सारे लोग, आज हम लोग भी बैठ के शशांक सिंह की फील्डिंग की बात कर रहे होते। तो सही बात है, सही बात। आई मीन ये सारा कुछ रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। आई एम श्योर अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि बहुत सारे कैचेस छूटते हुए हमको दिखे इस आईपीएल में। सिर्फ शशांक सिंह ने बहुत सारे कैचेस छूटे। बहुत रॉयल। बट हाँ, उनको थोड़ा सा करना होगा, थोड़ा सा अपनी फील्डिंग में, कैचिंग में खास करके। हालांकि अच्छे फील्डर है, खराब फील्डर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपना लेवल अप करना होगा। बट पंजाब किंग्स एक अलग लीग में नजर आ रही है। वसीम भाई, जब दिन खराब होता है ना आपका फील्डिंग में, मैंने नोटिस किया तो बॉल आपको चेस करती है लिटरली। तो एक तो शशांक सिंह ने लिटरली छक्का करवाया कि आ जाओ, वो कि छक्का करवा रहा था, कैच नहीं लिया। तो रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन देखने लायक था। रिकी पॉन्टिंग उठता है डगआउट, बोलता है क्या कर रहा है मतलब। तो वसीम भाई, एक लंबे करियर में स्पेशली आपने इतना क्रिकेट खेला है, कभी ऐसा दिन आया जब बॉल लिटरली आपको चेस कर रहे हो और आपका दिन नहीं हो, कैच छूट रहे हो बहुत?
सबके साथ होता है कभी ना कभी, ये आपके साथ हुआ कभी ऐसा? नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ, मैं कैचेस तो छूटे हैं बिल्कुल, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसके हाथ से कैचेस नहीं छूटे, बट जब आप सोचते हो ना कि बॉल मेरे पास नहीं आए, तो तो बात ही है उस दिन आपके पास आप ही के पास बॉल आती है। ये गेम ऐसा है, मतलब बड़ा रूथलेस सीरियसली। है। तो हाँ, जिस दिन आप सोचते हो कि यार बॉल मेरे दूर पास रहे। नहीं आनी चाहिए या यस, मैं दूर थोड़ा-सा दूर रहूँ, मैं ठीक से फॉर्म में नहीं हूँ, कैचेस छूट रही है, तो उस दिन आपके पास ज़्यादा आती है। तो ठीक आई है। थिंक अगेन वो माइंड का गेम है। हुँ, आप अगर एन्जॉय करते हो और आप इस तैयारी में रहते हो कि भाई मुझे मेरे पास हर बॉल आएगी और मुझे हर बॉल पकड़ना है, तो देन कहीं न कहीं थोड़ा-सा बचत आपकी हो जाती है, वरना लेकिन अगर आप बचने को देखते हो, तो हुँ। फिर बॉल आपको ऐसा लगता है ढूँढ रही होती है। सीरियसली, और वो शशांक को ढूँढ रही थी और एम्बैरेसिंग लग रहा था, देखने में बुरा लग रहा था उसके लिए कल, जो शक्ल बना रहा था वो टोपी ऐसे करना। बाय द वे, 6 सिटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं 25 के बाद आईपीएल में, और उसका सीक्रेट श्रेयस अय्यर ने बताया प्रेजेंटेशन, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि मैं एक कॉम्पिटिशन करा रहा हूँ अपने ओपनर से या प्लेयर से कि जो भी ज्यादा छक्के मारेगा उसको मैं अपना प्राइस में बैट हुँ। गिफ्ट करूंगा। कमिंग बैक टू पंजाब की जो पूरी हम लोगों ने वो देख ली स्ट्रैटेजी, कमाल, हम बात बहुत कर चुके हैं। अब आते हैं एलएसजी पे, आते हैं एलएसजी ने कल क्या किया। आयुष बदोनी को ऊपर लेके गए, माकरम को ये नीचे ले गया, मिडिल ऑर्डर, पूरन इज हॉरिबली आउट ऑफ टच, पंत ने बहुत ट्राई किया, लेकिन ये कॉल कैसा लगा आपको, माकरम को नीचे ले जाना, इसको ऊपर लाना, बदोनी को मुझे सडनली? समझ नहीं आया, सच में समझ नहीं आया, क्योंकि माकरम उस टाइप के बल्लेबाज है कि अगर वो चल पड़े तो वो 100 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। और हमने ये बात कर भी चुके हैं कि मिचेल मार्श, एडन माकरम ने बड़ी अच्छी शुरुआत दी है। तो ये बार-बार थोड़ा-सा फेर-बदल मुझे समझ नहीं आ रहा है एलएसजी के अंदर, हालाँकि इतने वाइज़ लोग बैठे हुए हैं वो डगआउट के अंदर। बट फॉर सम रीज़न कुछ समझ नहीं आ रहा है कि माकरम को इतना पीछे भेजने का क्या मतलब है? या पूरन तो बिल्कुल ही स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें उनके लिए हो ही नहीं रही है। इतने खराब टाइम से बहुत मतलब गुज़रे हैं वो बिल्कुल, लेकिन जब एलएसजी को ज़रूरत है, पूरन इज़ नॉट देयर। तो मैं सरप्राइज़ था कि वापस से उन्होंने बैटिंग में ये ऑर्डर में चेंज, मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद माकरम फिट नहीं है या कुछ ऐसा है, एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। और बदोनी जनरली ओपन करते नहीं हैं। तो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई कि एलएसजी ने ऐसे क्यों किया? इस बार ऋषभ पंत ने बोला ये प्री डिटरमिन्ड था, पहले से डिसाइडेड था, बिकॉज वी वांटेड टू, मतलब स्ट्राइक रेट इनिशियली बढ़ाना। भाई माकरम कहाँ से धीरे खेल रहा था, उसी में समझ में नहीं आया, माकरम में तो तेजी खेल रहा था, ऑलमोस्ट अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चल रहा था, और फिर तेज़ लिटरली आप तेज़ी इसको खेलता बेच है और कर। मिचेल मार्श भी तेज़ खेलता है, तो हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा समझ नहीं आया अगेन। और मैं तो बार-बार ये बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि निकोलस पूरन ने नंबर 3 पे खेलना चाहिए, ऋषभ पंत ने 4 पे खेलना चाहिए, उनकी प्रोबेबली बेस्ट बैटिंग लाइनअप है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है अब्दुल समद को भी उन्होंने थोड़ा-सा बैक करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मैच विनर प्लेयर है। जिस नंबर पे वो खेलता है उस नंबर पे कंसिस्टेंट रन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपको छक्के मारने वाले प्लेयर चाहिए होते हैं। सही बात। तो आई जस्ट फील के बहुत चॉप एंड चेंज नज़र आ रहा है एलएसजी में, एंड नो वंडर के उनके रिजल्ट में भी उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। और इसी पे आपने निकोलस पूरन का जो ये बात करी कि वो हॉरिबली आउट ऑफ टच नजर आ रहा है, एक बॉल बल्ले पे नहीं आ रही उसके, और पिछला सीजन कमाल था, ये सीजन रन नहीं बन रहा है। अब इसी पे वसीम भाई, मैं पहले ही बात कर चुका हूं आपसे, मैं चाहता हूं एक बार फिर से उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक ऐसा है कि निकोलस पूरन ने अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी खत्म कर दी, नहीं खेलना। अब ये साउथ अफ्रीका लीग खेलने जाते हैं, वेस्ट इंडीज जाते हैं, हर जगह लीग्स खेल रहे हैं, क्लासन भी यही कर रहे हैं थैंक्स टू आईपीएल। तो जब आप मैच इंटेंसिटी जो इंटरनेशनल लेवल की होती है, जो वर्ल्ड कप्स में होती है, इनफैक्ट ऑन एयर भी डिस्कशन चल रहा था ये कि भाई क्या निकोलस पूरन और क्लासन आगे जाके ये चीज फील करेंगे, जो गेम इंटेंसिटी होती है एक वर्ल्ड कप को प्रिपेयर करने की, इंटरनेशनल प्रिपेयर करने की, वो शायद आपको आईपीएल में भी ना मिले, इसलिए आप स्ट्रगल करोगे। क्या ये सही चीज है? नहीं, सही तो नहीं है जब तक आप मुझे ऐसा लगता है कि आप यंग है, और निकोलस पूरन और क्लासन भी, आई मीन ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल अपने फैग एंड करियर के हैं। लेकिन फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि दुनिया में जितनी लीग चल रही है, ये वहाँ पे जी खेलने को थोड़ा-सा वो करते हैं, जी। प्रेफर करते हैं। हम्म। तो मैं तो बहुत सरप्राइज़ हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम में आप अ, निकोलस पूरन को नहीं देखो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आंद्रे रसल भी छोड़ के चले गए थे। जी सुनील नारायण भी चले गए थे। तो जब इस तरह के प्लेयर नहीं अवेलेबल होंगे, आई मीन प्रेशर तो होता है, हर प्लेयर पे प्रेशर होता है। आप इवन फ्रेंचाइज़ भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो आपके ऊपर पैसा लगा हुआ होता है, फ्रेंचाइज़ ने आपके पे लाखों करोड़ों रुपए लगाए होते हैं, तो उस वहाँ पर भी प्रेशर होता है। लेकिन एक बचपन से आप ये सोचते हो कि भैया मुझे अपनी कंट्री के लिए खेलना है। आप बचपन से आप क्रिकेट खेलते हो, फ्रेंचाइज़ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं खेलते हो।
आप चाहते हो कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऑब्वियसली दुःख तो देती है और खराब लगता है कि प्लेयर्स थोड़ा फ्रेंचाइज़ क्रिकेट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लग गए हैं और ये ट्रेंड मुझे लगता है आगे जाके चलेगा। क्योंकि वर्ल्ड ओवर में लगातार लीग्स चलती रहती है। मल्टीपल लीग्स में एक तरह के ओनर्स हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा कि वो यू नो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और आप 4-5 लीगों में एक ही ओनर के अंडर में खेलोगे। तो ये भी हो सकता है देखने को मिले बट डिसअपॉइंटिंग है कि आप अपनी कंट्री के लिए नहीं खेल रहे हो और फ्रेंचाइज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। कुछ भी अगर आपके इश्यूज़ हो अपनी कंट्रीज़ के साथ में, चाहे वो सिलेक्शन को लेके, चाहे जो भी रीज़न हो सकता है या क्लासन ने जैसे साउथ अफ्रीका को खेलना छोड़ दिया या पूरन ने वेस्ट इंडीज़ को खेलना छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ हो सकता है आपके बोर्ड के साथ इश्यू हो, लेकिन आई थिंक दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। बट आई फ़ील कि जब आप रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, आप इतने वर्ल्ड के माने खिलाड़ी हो, फ्रेंचाइज़ में आप फर्स्ट काइंड ऑफ पिक प्लेयर्स हो, कि ओनर्स या फिर कोचेज़ आपको फर्स्ट हैंड पिक करना चाहते हैं क्लासन को या पूरन को अपनी टीम बनाने में, तो देन आप थोड़ा-सा कंट्री को मुझे लगता है कि पहली तरजीह देना चाहिए। इनफैक्ट लेकिन वसीम भाई समस्या क्या है? आपने जो इश्यू बताया, अभी वेस्ट इंडीज का अगर आप वो उठा के देखो, कॉन्ट्रैक्ट देखो सालाना, तो दे आर अर्निंग 200-300 के पर ईयर डॉलर्स में। अब आप मल्टी मिलियन आपको डील मिल रही है आईपीएल से, मल्टी मिलियन में ये पूरन खेल रहा है, सेम वो खेल रहा है क्लासन। तो आगे जाके वसीम भाई ये तो तादाद तो बढ़नी ही है, क्योंकि मसला तो सिर्फ पैसे पे आ जाएगा ना। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही हैं जो अपने टॉप प्लेयर्स को $1 मिलियन प्लस देती हैं पूरा साल खेलने के। अब यहाँ पर 16 मैच खेलने के आपको मिल रहे हैं $5 मिलियन, $2 मिलियन, जो आगे बढ़ना ही है। तो डू यू सी और प्लेयर ऐसा करेंगे? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि और प्लेयर ये ट्रेंड तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके चलेगा और मल्टीपल टीमें सिमिलर ओनर्स खरीद रहे हैं, चाहे वो आईएल T20 में हो, चाहे ऐसे लीग में हो, 100 में हो, हर जगह प्रीमियर लीग में हो, 100 में हो, तो एक ही प्लेयर हो सकता है कि एक ही फ्रेंचाइज के टीमों में खेले। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही उस तरह बने। ठीक है, बट अगेन मैं बात वही आ जाती है कि फिर आप पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना। आप 4 या 5 लीगें आप खेलो, 4-5 जो प्रीमियर लीग्स हैं आप उसको टारगेट करो, बट सिमिलरली आप अपनी कंट्री के मैचेस को मत इग्नोर करो, आप वर्ल्ड कप मत मिस करो। यही मैं कह रहा हूँ कि बाकी तो पैसा आप कमा ही रहे हो, ये तो इस पे तो लिमिटेशन तो है नहीं। एग्जैक्टली ये तो आप जितना भी कमाओ कम ही है एक तरह से। बट वर्ल्ड कप खेलने की बात हो या फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की बात हो, तो ये आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंचाइज क्रिकेट में। चलिए वसीम भाई, इनफैक्ट हम लोग यहाँ रैप करते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन जैसे हमेशा मैच की तरह लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर कल के मैच का प्रीव्यू ले लेंगे। फुटबॉल में वसीम भाई सेम होता है। फुटबॉल में ऐसा होता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का हम एग्जांपल लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सारे वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट वहां आता है। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेलने से मना कर देते हैं वो प्लेयर, वो कहते हैं भाई हम वर्ल्ड कप खेलेंगे सिर्फ। क्या हमारा क्रिकेट थैंक्स टू आईपीएल जो जगरनॉट बनते ही जा रहा है, इतनी मैसिव वैल्यू है इसके, आगे जाके हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही हो मैचेस, और ये बायलैटरल का कोई सेंस नहीं रह गया। टेस्ट मैचेस पे फोकस किया, बायलैटरल का तो कोई इंटरेस्ट लेवल रह ही नहीं गया। तो आप कहाँ देख रहे हो क्रिकेट कहाँ हेड कर रहा है? इस डायरेक्शन में कर रहा है, सेम लाइक फुटबॉल, थैंक्स टू आईपीएल? आई मीन ये लीग्स को बंद करना तो बड़ा मुश्किल होगा। हर कंट्री चाहेगा कि अपनी लीग्स को कराए, और जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस है अगर वो सक्सेसफुली अपनी लीग्स को रन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आईएल T20 होता है, ऐसे T20 होता है, और ये लीग्स बड़ी वेल पेड भी है, हंड्रेड्स भी है एक तरह से। तो अगर आप इनका टाइम निकालोगे और फिर आप कैलेंडर को सॉर्ट आउट करोगे तो बहुत कम टाइम बचता है बेसिकली। तो उस तरह के प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, मैं कहूँगा कि चीज़ों को चुनना। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बायलैटरल्स एक तरह से ऐसा लगता है कि वो वैल्यू नहीं रखेंगे। या तो फिर आप ट्रायंगुलर खेलो या क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट खेलो। 50 ओवर में एक तरह से मुझे लगता है कि वो बायलैटरल सीरीज इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि एज इट इज 50 ओवर ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा गेम है। तो शायद T20 तो चलेगा ही, क्योंकि सभी को वो चीज़ें पसंद है। बट T20 के अंदर भी अगर आप ट्राई नेशन एक तरह से अगर करो, तो आई थिंक इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ बहुत मुझे लगता है कि
मजा आएगा लोगों को देखने के लिए, हाँ। क्योंकि जनरली तो बायलैटरल होती है जो भी T20 सीरीज होती है, अगर उसमें लेकिन 3 टीमें खेले हम्म। तो आई फील उसमें और रोमांच बढ़ेगा जो कि देखने का। बिल्कुल। बिल तो और इवन अगर वनडे भी आपको कराना है तो आई थिंक जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया एशिया कप होता था कि 4-5 टीमें मिलके खेलती है, या फिर सही 2 बात। से मतलब 3 से 4 टीमें की अगर टूर्नामेंट हो वो इकट्ठा आकर हम्म, खेले, हम्म, तो आई थिंक एक तो उसकी टूर्नामेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, प्लेयर पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बायलैटरल में मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है जो वर्ल्ड कप में होता है, कि मस्ट विन जो सिचुएशन आपको वर्ल्ड कप में क्रिएट हो जाती है कि आप एक गेम हारते हो और आपके ऊपर प्रेशर आता है कि आप हार गए तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो। तो ये प्रेशर आप वो ट्राई नेशन या तो फिर क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट में ही आप फील कर सकते हो। तो आई थिंक सही बात है। उस तरह की टूर्नामेंट कराना आप वुड बी मोर सेंस। क्योंकि वसीम भाई, ये जमाना है फास्ट फूड का, रील्स का, तो आप सही कह रहे हो, 8 घंटे का मैच के लिए टाइम निकालना मतलब लिटरली अब इम्पॉसिबल सा हो रहा है जनता के लिए। और टेस्ट मैचेस को भी वसीम भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने ही बचा रखा है। इंडिया में भी कोई आप देखो स्टेडियम तो फुल होते ही नहीं है टेस्ट मैचेस में। तो वो भी है कि हम लोग टेस्ट मैचेस को कैसे बचाएं। इंडिया में आप बताएंगे, इंडिया में हाउ कैन वी सेव टेस्ट क्रिकेट इन द सेंस व्यूअरशिप वाइज? खेलना तो है ही, इंडिया में तो कोई व्यूअरशिप है ही नहीं उस लेवल की टेस्ट मैचेस में। व्हाट वी शुड डू, ना राइट ना ना रात लेकिन में इंडिया में खेलें। तभी व्यूअरशिप बढ़ेगी जब इंडिया बड़ी टीमों के साथ खेलेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, और हर मैचों के उस तरह से रिजल्ट आया। आजकल मुझे नहीं लगता है कि किसी को 600 रन बनते हुए पसंद आते हैं, कि वो टेस्ट मैच में वो रोमांच रहे कि मैच चौथे दिन एंड में जाए, 5वें दिन पे जाए। जिस तरह से एक तरह से इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई थी अभी जो इंग्लैंड में हुई थी, हर टेस्ट मैच 5वें दिन पे जाके फिनिश हो रहा था। 5वें Yes. दिन तक आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन टीम जीतेगी। तो स्टेडियम भी फुल थे, एक तरह से ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच रिवाइव हो गया। बड़ी मजेदार सीरीज हुई थी वो, 2-2 ऑल हुआ था। इंडिया ने भी, इंडिया की यंग टीम ने कमाल की क्रिकेट खेली थी इंग्लैंड में जाकर। तो आई थिंक उस तरह के टेस्ट मैचेस हों। आप नहीं चाहते कि टेस्ट मैच के अंदर बिल्कुल फ्लैट पिच बने और 600 रन बने और फिर टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाए। तो आई थिंक वो थोड़ा सा बोरियत का माहौल लेकर आता है। तो आई थिंक थोड़ी पिचेस बेहतर बने ताकि रोमांच टेस्ट मैच में आए। और आजकल रिजल्ट तो मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा डल जो मोमेंट्स है, अगर अच्छी पिच बनेगी तो आई थिंक इट विल क्रिएट गुड क्रिकेट। मतलब हम लोग इंडिया में जो मैचेस खेलते हैं उसमें भी रैंक टर्नर आप बनाना बंद कर देना चाहिए। अच्छे विकेट बनाओ जो चौथे 5वें दिन तक जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक 2-2.5 दिन में जो मैचेस खत्म होते हैं बिल्कुल। उस चीज को रोकना चाहिए। एक तरह से टेस्ट मैच चौथे दिन तक जाए, 5वें दिन तक जाए, ताकि पब्लिक भी आए मैच देखने के लिए, वो मैच का रोमांच बढ़े। जब अच्छी पिच होगी, जब थर्ड डे वो थोड़ी सी डिटोरिएट होना चालू होगी, तो फिर वो टेस्ट मैच के अंदर थोड़ा सा मजा आता है लोगों को, और फिर पब्लिक को वो अपने पैसे का वर्थ भी मिलता है। नहीं तो वसीम भाई, मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हम लोग जैसे बैठते हैं ना कि ये ऑस्ट्रेलिया खेलने आ रहा है, इंग्लैंड खेलने इधर आ रही है, इधर एक रांची में खेलेगी, यहाँ खेलेगी, तो चौथे 5वें दिन का टिकट तो लो नहीं, पहले 3 दिन में खत्म होना है, बर्बाद नहीं होने पैसे यार। हाँ 3 दिन में खत्म होगा, कोई भी टीम हो। आई थिंक वो अब चेंज होना चाहिए, मजा और आएगा। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वो लेते हैं आपसे। मार्क टेलर, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ग्रेट कैप्टन, ने बोला है कि भाई ये जो आप T20 क्रिकेट देख रहे हैं, दिस इज नॉट क्रिकेट। मतलब ये क्रिकेट नहीं है। क्योंकि बैटिंग स्किल्स क्या होती है, हम लोगों को क्या सिखाया गया था कि यू शुड अपने विकेट पे एक प्राइस रखना होता है। ये जो क्रिकेट है, दिस इज हिटिंग एबिलिटी। आपको यहाँ सिर्फ बॉल को मारना सिखाया है। इस पर आप क्या बोलोगे? इज दिस नॉट क्रिकेट वसीम भाई? T20 क्रिकेट नहीं है, स्किल वाइज नहीं, ये जैसे आपने कहा ना कि फास्ट फूड का जमाना है, तो ये फास्ट फूड ही है एक तरह से, कि भाई आपको पेट भरना है, फिर आप वो अपने पेट में कुछ भी डालो एक तरह से। तो जैसे एक आदमी काम पे जाता है तो किसी ने वड़ा पाव भी खा लिया, किसी ने उठा के बर्गर खा लिया, तो वहाँ फिर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर 3 कोर्स मील खाना है तो फिर उसके लिए टाइम लगता है ना, तो उसके लिए फिर मेहनत लगती है वो मील बनाने में भी और खाने में भी फिर मजा आता है। तो वो टेस्ट क्रिकेट है। तो वो टेस्ट क्रिकेट 3 कोर्स मील है एक तरह से, जिसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, कि बॉलर के पास भी शॉर्टकट नहीं है, बैट्समैन के पास भी नहीं है। जिसके पास स्किल होगी, जिसके पास टेम्परामेंट होगा, जिसके पास वो मेंटल स्किल होगी, वही सक्सेसफुल होगा, वही रन बनाएगा, वही 5 विकेट या 10 विकेट लेगा। तो वो टेस्ट क्रिकेट है। तो कि जहाँ पर कोई आप बच नहीं सकते एक तरह से। इस फॉर्मेट के अंदर आप बच सकते हो कि भैया एक ओवर डाल के आप निकल गए, एक ओवर में किसी ने गलत 2 शॉट मार दिए तो आपको 2 विकेट भी मिल गए।
आपने 2-3 लप्पे मार दिए तो आपके 20-25 रन भी बन गए एग्जैक्टली। और मैच भी जीत गए टीम। लेकिन यहाँ पे बहुत लूप होल्स है ना एक तरह से, ये तो एंटरटेनमेंट है सीरियसली। कि पब्लिक भी पसंद करती है, छोटा गेम है, लोग इतनी देर बैठना नहीं चाहते। तो ये अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं भैया। 3 कोर्स मील है तो वो तो टेस्ट मैच है, और भैया चलते-फिरते कुछ खा जाना है तो वो T20 है। क्या बात है। तो हर एक चीज़ की अलग-अलग जगह है ना, तो उस तरह से आप तीनों टाइम पे तो 3 कोर्स मील तो नहीं खाओगे ना, तो इसी तरह सही से। बात। मतलब इसके लिए भी स्पेस है। इनफैक्ट जब ललित हाँ। मोदी ने बनाया था आईपीएल तो उन्होंने बोला था भाई मैं चाहता था क्रिकेटेनमेंट, ये क्रिकेट हाँ। का एंटरटेनमेंट वर्जन है, तो हम लोग अब जीना पड़ेगा इसके साथ। ऑब्वियसली जो टेस्ट मैच के कोई मैच ही नहीं। वसीम भाई, गुजरात वर्सेस मुंबई इंडियंस, पिक, आप किसको पिक कर रहे हो? फाइनली मुंबई इंडियंस क्या करेगी? यह अहमदाबाद। मैच है अहमदाबाद में। अहमदाबाद जी, हाँ। गुजरात वर्सेस मुंबई। आई मीन इट्स अबाउट टाइम के मुंबई इंडियंस विन। तो मैं कहूंगा कि मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा बैक करता हूँ, मुंबई इंडियंस टू विन द सेकंड मैच। बिल्कुल। और यू सी एनी चेंजेस इन देयर टीम? कल ऑब्वियसली कुछ चेंजेस करेंगे, तो होलसम चेंजेस करने की उम्मीद लग रही है कि मतलब बैक करेंगे, क्योंकि हार्दिक ने इंडिकेशन दिया था कि हार्ड को डिसीजन लेंगे, तो अगर हार्ड लेना है तो क्या लिया जाए जाते जाते? आई डोंट नो, वो तो जब टीम निकलेगी तभी पता चलेगा कि हार्ड कहाँ से डिसीजन लेंगे, क्योंकि स्क्वाड में तो देखते हुए वही प्लेयर हमको नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो आप किसको बाहर करोगे, किसको अंदर करोगे? करोगे, ये तो मैच के दिन ही पता चलेगा। आई थिंक रोहित शर्मा पता नहीं फिट हुए या नहीं हुए, वो अभी भी शायद एक नहीं हुए। हाँ, अभी शायद नहीं हुए, शायद नहीं हुए। अगर वो नहीं है तो फिर एक तरह से सिमिलर है, पता नहीं ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं नहीं खेलते हैं, नए बॉल से उनको विकेटें चाहिए। दीपक चाहर बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहा है, सूर्या के रन नहीं बन रहे, तिलक के रन नहीं बन रहे, ये एक बड़ा कंसर्न है। तिलक वर्मा 7 नंबर पे बैटिंग करने आए थे लास्ट मैच में, तो हार्दिक के अपना उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। तो बहुत सारे कंसर्न्स है। क्विंटन डिकॉक एक पॉजिटिव साइन है, रायन रिकल्टन भी वो 20-25-30 ही रन बना रहे हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो होलसम चेंजेस के अलावा मैं कहूंगा कि ये जो नाम मैंने लिए इनको परफॉर्मेंस करना होगा अगर मुंबई इंडियंस को जीतना है। एक सिंपल सी चीज़ है, जब आप परफॉर्म करते हो तो सब कुछ ठीक होने लगता है। तो बैटर्स को थोड़ा मुझे लगता है परफॉर्मेंस करना होगा, और बॉलिंग थोड़ी और बेहतर करनी होगी। बॉलिंग बहुत ही मुंबई इंडियंस की वीक नज़र आ रही है। जसप्रीत बुमराह की हम बात कर चुके हैं कि जसप्रीत बुमराह वो पुराने जसप्रीत बुमराह नहीं नज़र आ रहे, कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि इंजरी है, कुछ ना कुछ निकल है, और वो फोर्स कर रहे हैं खेलते हुए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसे मार खाते नहीं है, और ऐसा नहीं देखा है कहीं भी कि भाई 4-5 मैच हो गए और उनको विकेट ही नहीं मिली। तो ये कंसर्न है। आई डोंट नो मिचेल सैंटनर भी अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि वो भी बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ये सारे खाने हैं जो उनको जल्दी भरने हैं। और टेबल पे लास्ट पे हैं, अब तो केकेआर भी आगे निकल गई है भाई, अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अंबानी थोड़े से कुछ भी हो सकता है कल, क्योंकि ऐसे खबरें आ रही हैं कि ओनर्स थोड़े से नाराज हैं टीम से। वो तो आने ही है, खबरें ऐसी आनी है कि टीम का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसको लेके वो नहीं है। खैर वसीम भाई, लेट्स सी क्या होता है कल, और कल रात में मिलता हूँ मैं आपसे, पोस्ट मैच डिस्कस करेंगे। होपफुली मुंबई इंडियंस अपना कैंपेन वापस करती है। आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, आपके बिहाफ पे। वसीम भाई चाहते थे मुंबई इस सीजन कुछ करे, केकेआर तो कर गई, लेकिन अब इनकी बारी, मुंबई की बारी। सी यू टुमारो नाइट वसीम भाई। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। कल मिलते हैं, ओके बाय।